Hey guys and welcome back to another episode of Travel Tales by साहिल। अपनी लास्ट वीडियो में न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर की चकाचौंध को दिखाने के बाद आज मैं आप लोगों को ले आया हूँ हिमाचल की वादियों में बसे एक छोटे से गांव बीर में, जिसके बारे में सरप्राइजिंगली बहुत कम ही लोग जानते हैं। और शायद यही कारण है कि आज के टाइम पे भी ये जगह शिमला और मनाली की तरह इतनी ज़्यादा क्राउडेड नहीं हुई है कि आप लोगों को पैर रखने की जगह भी ना मिले। यहाँ आके आप फील कर पाओगे हिमाचल प्रदेश की नेचुरल वाइब्स को। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट बीर बिलिंग एंड पैराग्लाइडिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड इफ यू वांट टू नो एवरीथिंग सो दैट यू कैन प्लान एंड एंजॉय योर ट्रिप टू बीर बिलिंग टू द फुलेस्ट। बीर का नाम हमेशा एक और गांव बिलिंग के साथ लिया जाता है, जो बीर से 18 किलोमीटर दूर एक स्टीप पहाड़ी पे बसा है। इन दोनों गांवों को जोड़ता है वर्ल्ड का सेकेंड बेस्ट और एशिया का नंबर 1 पैराग्लाइडिंग पॉइंट, जहां बिलिंग टेक ऑफ पॉइंट और बीर लैंडिंग पॉइंट है। शहर की भीड़ भाड़ और फास्ट लाइफस्टाइल को पीछे छोड़ के बीर आते ही इस जगह की सादगी, सिंपल लाइफस्टाइल, खूबसूरत नज़ारे और साफ हवा आपका दिल जीत लेगी। माई एडवाइस, डोंट कम टू बीर ऑन अ वीकेंड बट ट्राई टू टेक अ फ्यू डेज ऑफ एंड ट्राई कमिंग हेयर ऑन अ वीकडे, जब यहाँ शहर से आने वाले लोगों की भीड़ की जगह आपको यहाँ के लोकल्स की लाइफस्टाइल की चहल पहल देखने का और इस जगह की नेचुरल वाइब्स को फील करने का पूरा मौका मिलेगा। वैसे तो बीर बिलिंग सिर्फ पैराग्लाइडिंग के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ आके आप पैराग्लाइडिंग के साथ साथ एंजॉय कर सकते हो ट्रेडिशनल तिब्बतन कल्चर, कई सारे तिब्बतन और वेस्टर्न स्टाइल रेस्टोरेंट्स विद ब्यूटीफुल व्यूज, नेचुरल वाटरफॉल्स और वाटर स्ट्रीम्स, or you can rent a cycle or a bike and explore nearby places, or just sit on the landing site and enjoy numerous paragliders landing right in front of your eyes. दिल्ली से बीर आने के लिए वैसे तो प्लेन और ट्रेन का ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है, लेकिन ट्रेन आपको पठानकोट स्टेशन पे छोड़ेगी, जहां से आपको एक और बस या टैक्सी लेकर बीर आना पड़ेगा। अगर आप फ्लाइट से यहाँ आना चाहते हो तो धर्मशाला इज द नियरेस्ट एयरपोर्ट, और वहां से भी आपको बस या टैक्सी में बीर आना पड़ेगा। बेस्ट ऑप्शन टू कम टू बीर इन माय ओपिनियन इज बाय वॉल्वो बस, जो शाम को 7 बजे दिल्ली से चल के अगली सुबह 7 बजे तक आपको बीर पहुंचा देगी। ओनली डाउनसाइड ऑफ बस राइड इज दिल्ली टू बीर फुल स्लीपर बस नहीं चलती, तो यू विल बी एबल टू फाइंड ओनली सेमी स्लीपर वॉल्वो बसेस टू कम हियर, विच आर फेयरली कंफर्टेबल एंड देयर सीट कैन रिक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री और सो, बट फ्लैट बेड नहीं बनेगा। सो यू माइट वॉन्ट टू कंसिडर दैट बिफोर चूजिंग यू वॉन्ट टू कम हेयर ऑन अ बस और नॉट। वैसे तो यहाँ पर रहने के लिए आपको बहुत से होटल्स और हॉस्टल्स मिल जाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ रहने के लिए चूज किया कैंप कस्बा रिजॉर्ट के टेंट हाउस को, जहाँ रहते हुए यू विल गेट टू फील लाइक यू आर कैंपिंग। कैंप के बिल्कुल सामने बहती वाटर स्ट्रीम, कर्टियस एंड हेल्पफुल स्टाफ, रात को होने वाली बॉनफायर और कैंप के सामने बनाए गए फन ऑब्स्टिकल कोर्सेज आपको कैंपिंग का फील होटल के कंफर्ट के साथ फील करवाएंगे। टेंट के अंदर कोजी डबल बेड, वॉशरूम विद वाटर हीटर, चार्जिंग पॉइंट्स, टेबल लैंप्स और एक टेबल फैन अवेलेबल होगा, which will make you feel comfortable at the same time give you full vibe of living in a tent house surrounded by nature. We opted for breakfast and dinner in hotel only cause there is nothing much to do in Beer at night. Don't get me wrong, if you want to go for a decent dinner, of course there are tons of restaurants to choose from, बट नथिंग मच टू सी और डू। बीर आके आप साइकिल 300 रुपए पर डे पे और बैटरी असिस्टेड साइकिल 600 रुपए पर डे पे रेंट कर सकते हो।
माई एडवाइस, गो फॉर अ बैटरी असिस्टेड साइकिल ओनली, क्योंकि बीर के ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों पे साइकिलिंग विदाउट एनी असिस्टेंस इज गोइंग टू बी वेरी टफ। यहाँ आपको 1500 रुपए पर डे पे बाइक या 1200 रुपए पर डे पे स्कूटी भी रेंट पे मिल जाएगी, जिसमें पेट्रोल आपका अपना होगा। माई एडवाइस, अगर आप लोग 2 से ज्यादा दिन के लिए बीर आ रहे हो या आप आसपास की जगह जैसे कि धर्मशाला या मैक्लोडगंज भी जाने का सोच रहे हो, तो आप अपनी बाइक या स्कूटी को भी वॉल्वो बस में अपने साथ सिर्फ 2000 रुपए वन साइड पे करके ला सकते हो। बीर में आपको इतने सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे कि आप हर मील एक डिफरेंट एम्बियंस के साथ एक डिफरेंट रेस्टोरेंट में एंजॉय कर सकते हो। इसलिए मैं आपको यहाँ के डिफरेंट कैफेज और रेस्टोरेंट्स को ट्राई करने की सलाह जरूर दूंगा। बट माई फेवरेट वॉज हिमालयन पिज्जा, जो लैंडिंग साइट के बिल्कुल पास ही सिचुएटेड है। Just grab a corner seat on the first floor of the restaurant and enjoy live music with view of several paragliders landing right in front of your eyes. Now let's talk about paragliding. बीर पहुंचते ही आपको लाइन से पैराग्लाइडिंग कराने वाले बहुत से एजेंसीज के स्टोर मिल जाएंगे। The rate of paragliding is negotiable, but it depends on the season and how much rush is there at that point. पैराग्लाइडिंग का सीजन जनवरी से जून और फिर सितंबर से दिसंबर तक होता है। बट बेस्ट मंथ फॉर पैराग्लाइडिंग आई वुड से इज अक्टूबर और मार्च। मैंने अपनी पैराग्लाइडिंग की बुकिंग फ्रेंड्स टूर एंड ट्रैवल के थ्रू करवाई थी, जो यहाँ की वन ऑफ द ओल्डेस्ट टूर एंड ट्रैवल एजेंसी है, एंड दे हैव वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पायलट्स। सो इफ यू वांट टू चेक देम आउट, देयर फोन नंबर विल बी इन माय डिस्क्रिप्शन। ये पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, सो इफ यू वांट टू लर्न पैराग्लाइडिंग ऑल्सो, यू कैन कॉन्टैक्ट देम ऑन द सेम नंबर। बीर से बिलिंग जाने का रास्ता पहाड़ पे बना एक नैरो जिगजैग रास्ता है, which will take approximately 30 minutes. If you want to do paragliding on your own pace and want to spend some time on the beautiful mountain top of Billing, which is the takeoff point of paragliding, then I would suggest go for paragliding on a weekday. Cause weekdays पे दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़ और आसपास के शहरों से आया mostly crowd जा चुका होता है, and you will have the mountain top and the view mostly all to yourself. वीकडेज पे बिलिंग के हिल टॉप पे जो थोड़े बहुत पैराग्लाइडर्स आपको मिलेंगे वो होंगे ट्रेनी पैराग्लाइडर्स हु आर लर्निंग हाउ टू पैराग्लाइड, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। लकीली व्हेन वी वर अबाउट टू टेक ऑफ, वी सॉ अ हैंग ग्लाइडर टेक ऑफ फ्रॉम देयर। हैंग ग्लाइडर पैराग्लाइडर से काफी डिफरेंट होते हैं। दे ट्रैवल एट अ ग्रेटर स्पीड एंड हैव अ बेटर 16:1 ग्लाइड रेशियो एज कंपेयर टू 11:1 ऑफ पैराग्लाइडर, जिसके कारण हैंग ग्लाइडर एक पैराग्लाइडर से ज्यादा दूर तक और ज्यादा तेजी से फ्लाई कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग करने से पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने पैराग्लाइडिंग पायलट का लाइसेंस जरूर चेक कर लें और उससे उसका एक्सपीरियंस भी पूछ लें। ये लाइसेंस हर 3 साल में पायलट का मेडिकल चेकअप होने के बाद ही रिन्यू किया जाता है और 3 साल तक वैलिड होता है। सभी पैराग्लाइडिंग कैनोपीज को हर साल इंस्पेक्ट किया जाता है और इनमें कोई वियर एंड टेयर ना मिलने पर ही इसे फ्लाइंग के लिए क्लियर किया जाता है। वैसे तो पैराग्लाइडिंग सेफ है, लेकिन कभी कभी इसमें भी इंसिडेंट्स हो जाते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है टेक ऑफ के टाइम पे ठीक से ना दौड़ पाने पे होने वाले इंसिडेंट्स। एक बार अगर आपने दौड़ना शुरू कर दिया तो यू शुड नॉट स्टॉप टिल द टाइम योर पायलट टेल्स यू टू स्टॉप और यू हैव टेकन ऑफ एंड देयर इज नो लैंड बीनीथ योर फीट टू रन ऑन। थोड़ा सा दौड़ के पैर ऊपर कर देने से हो सकता है आपके ग्लाइडर को इतनी स्पीड ही ना मिली हो कि वो पूरी तरीके से खुल पाए और आगे मूव कर पाए, और ऐसे में आप जमीन पे घिसड़ सकते हो। सो दिस इज द ओनली थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड।
पैराग्लाइडिंग करते वक्त अगर आपकी कैनेपी में कोई दिक्कत आ जाए तो पायलट के पास एक बैकअप पैराशूट भी होता है जिसे वो इमरजेंसी सिचुएशन में डिप्लॉय कर सकता है और सेफली लैंड कर सकता है। तो आज हमारे साथ हैं रवि जी जो 22 साल से फ्लाई कर रहे हैं। थैंक यू रवि जी हमसे बात करने के लिए। सर कितना मतलब ये कब शुरू हुआ यहाँ फ्लाइंग? एक्चुअली 84 से शुरू हुआ था। अच्छा। पर उस टाइम हैंड ग्लाइडिंग का जो आपने देखा भी, हाँ हैंड ग्लाइडिंग, तो उनका कंपटीशन हुआ था, फोर्सकेयर वालों ने कराया था। अच्छा। उसके बाद हमारे एक इंस्ट्रक्टर थे न्यूजीलैंड से, फ्रॉम न्यूजीलैंड, ब्रूस मिल्स। अच्छा उन्होंने यहाँ पे पैराग्लाइडिंग शुरू किया है। अच्छा तो हम उन्हीं के स्टूडेंट हैं। तो हम 98 से कर रहे हैं। 98 से आप कर रहे हो? माय गॉड। और कितने लोग आते हैं, मतलब कौन से सीजन होते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि बारिशों के टाइम पे पैराग्लाइडिंग नहीं होती है। मतलब आजकल जो टैंडम राइड्स है वो तो 10 महीने चल रही है, पर जो बेस्ट सीजन है आपका पैराग्लाइडिंग का वो अक्टूबर नवंबर है। अच्छा। उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग आते हैं यहाँ पे पैराग्लाइडिंग के लिए, और जो लोग सीखने के लिए आते हैं, जैसे हर कंट्री में जो लोग जिनके कोर्सेज होते हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस कोर्स होते हैं, वो यहीं पे करवाते हैं। अच्छा। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कितना सेफ है ये? जैसे लोगों को काफी डर रहता है, कभी इंसिडेंट्स वगैरह होते हैं क्या? मतलब होते हैं, क्योंकि देखो ना, ये एक्सीडेंट इज अ पार्ट ऑफ दिस गेम। पर कोई भी काम है आप उसको मतलब ठीक ढंग से करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो कुछ नहीं। जो आपको, जैसे आप टैंडम फ्लाइंग करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करवाते हैं इंस्ट्रक्टर, उसको फॉलो करेंगे आप तो कोई चांस नहीं होता। अच्छा। पर ऐसे भी आपको पता है कि इंसिडेंट तो आपको, जैसे आप गाड़ी में नीचे आते हैं ना, हाँ। गाड़ी में अब गाड़ी को खाई में धकेलेंगे तो गाड़ी मना थोड़ी करेगी मैं आगे खाई है। सही बात है। तो मतलब ठीक ढंग से प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो कोई सेफ है। अच्छा सर, मैंने ये सुना है कि इसमें एक और पैराशूट 2 होते हैं, मतलब एक ग्लाइडर अगर फेल हो जाए तो? हाँ, इसमें हम एक इमरजेंसी पैराशूट रेस्क्यू के लिए लेते हैं। अच्छा। पर टैंडम में मतलब मैं 22 ईयर से फ्लाइंग कर रहा हूँ, तो मैंने आज तक डिप्लॉय नहीं किया है, क्योंकि अच्छा। टैंडम एक मतलब कमर्शियल के लिए बनाया हुआ है, तो उसमें मतलब सेफ है, पर हमें सेफ्टी लेके चलना ही पड़ता है। हाँ, मतलब कभी यूज नहीं किया, लेकिन होता है। टैंडम में मैंने देखा नहीं, यूज नहीं हुआ, पर कई चांस हमारा फेल हो जाए या पुराना विंग हो या फट जाए तो उसको हम डिप्लॉय करते हैं, तो सेफ्टी हम लैंड करते हैं। बट आपने कभी सुना है कि किसी ने डिप्लॉय किया हो टैंडम में? मैं मतलब फॉरेन कंट्री में तो सुना हुआ है, जैसे नेपाल में हुआ, वो करते रहते हैं, पर यहाँ इतना नहीं है। और सर ये ग्लाइड रेशो कितना होता है, मतलब कितने मीटर आगे? जैसे इसकी ग्लाइड रेशो होती है, जैसे हमारा ग्लाइडर 5 फुट आगे जाएगा तो 2 फीट नीचे अच्छा। फ्लाई करेगा, मतलब अच्छा, 5 फुट आगे 2 फीट नीचे। तो इसका फ्यूलिंग जो एयर करंट होता है, जो थर्मल्स होते हैं हमारे, वो एयर फ्यूलिंग है हमारा। जैसे आप फ्लाइंग करेंगे, आज आपको बताएंगे कि एयर करंट का होता है। तो जैसे हम फ्लाइंग में मतलब जैसे फ्लाई करे, हमें लिफ्ट मिलती है, तो उसमें हमें, कभी आपने बल्चर और ईगल को देखा होगा सर्कल में घूमते हुए, तो मीन्स वो थर्मल कर रहे हैं। अच्छा। हाइट गेन कर रहे हैं। तो हाइट गेन करने के बाद मतलब गर्म हवा जो ऊपर उठती है उसके चारों तरफ घूमते हैं ताकि ऊपर आ सके। उसके बाद फिर दूसरी चीज में जाएंगे हम, तो ऑटोमेटिकली हाइट फिर लूज होगी। अच्छा सर, कोई एज रिस्ट्रिक्शन है, जैसे अगर पेरेंट्स वगैरह आना चाहें, जैसे मेरे पेरेंट्स आना चाहें? मतलब टैंडम राइड्स तो आप कर सकते हैं। मतलब मैंने लास्ट ईयर 70 इयर्स ओल्ड को फ्लाई किया है। अच्छा। मतलब पकड़ के उनको। हाँ। और यहाँ एक टीम आती है पर ईयर, मतलब हर साल, ब्लाइंड होते हैं, मतलब देना वो फ्लाई करते हैं। अच्छा। मतलब उन्होंने फीलिंग लेना है, मेडिटेशन करना है। वाओ, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू फॉर टॉकिंग विद अस। रवि जी जैसे एक्सपीरियंस्ड पायलट के साथ बात करने के बाद मैं तैयार था अपनी पहली पैराग्लाइडिंग फ्लाइट के लिए। तो आज के हमारे पायलट हैं अनिल भैया। और भैया कितने टाइम से फ्लाई कर रहे हो? 7 ईयर से। 7 ईयर हो गए हैं इनको। सर कोई वो है कि मतलब कैसे क्या भागना है, मतलब स्टार्टिंग टाइम हम लोगों को थोड़ा सा रन अप लेना होता है ना। अच्छा। क्योंकि टेक ऑफ तभी हो पाएगा ना, उसके लिए थोड़ा सा भागना है आपने, हल्का हल्का, इतना भी स्प्रिंट नहीं मारना है। अच्छा, है ना। और लैंडिंग के टाइम पे क्या मतलब पैर मोड़ने हैं? आपको बोल दूंगा, विंड देके, कंडीशन देके, खड़े होने का होगा तो खड़े होने के लिए, या ऊपर लेग्स अप के लिए बोलूंगा तो ऊपर कर देंगे। अच्छा, चलो ठीक है सर, देखते हैं क्या रहता है। So guys, कुछ चीज़ें जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है यहाँ आने से पहले, वो ये है कि यहाँ पर ना हवा बहुत तेज़ चलती है। तो अगर नीचे आपको शायद लग रहा होगा कि इतनी ठंड नहीं है कि मोटे कपड़े पहन के आए, लेकिन ऊपर बहुत तेज़ ठंड चल रही होती है, बहुत हवा चल रही होती है। तो अच्छा ये रहेगा कि मोटे कपड़े पहन के आओ। दूसरी बात, अगर आप लोगों को मोशन सिकनेस वाली प्रॉब्लम होती है तो आप लाइट खाना खाओ और एवोमाइन ड्रिमामाइन टैबलेट्स होती हैं वो खा के आ जाओ, क्योंकि पैराग्लाइडिंग में तो चलो इतना जिगजैग नहीं है, लेकिन ऊपर जो बीर से बिलिंग आते हो ना आप, तो जिगजैग है बहुत ज़्यादा रास्ता, और पहाड़ी रास्ता है, तो मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी बात,
सुबह या शाम को आप अगर ये करोगे पैराग्लाइडिंग तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भीड़ नहीं होती इतनी और लाइट भी अच्छी होती है। आपको अगर दोपहर में करोगे तो स्कॉचिंग हीट होगी, बहुत गर्मी लगेगी, आपको धूप लगेगी। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है यहाँ आने से पहले। और एक एड ऑन जो मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि वीकेंड्स पे अगर आप फ्लाइंग के लिए आओगे ना, बहुत भीड़ होगी। अगर आप ऊपर आके फ़ोटोज़ लेना चाहते हो, वीडियोज़ लेना चाहते हो, तो आप लोग वीकडेज़ पे आओ। वीकडे जैसे आज मंडे है तो मेरे पीछे देखो 1-2 ही आपको ग्लाइडर दिखेंगे, तो यहाँ आके ना आप टाइम अपना स्पेंड कर सकते हो बढ़िया तरीके से और कोई रश में नहीं रहोगे। पैराग्लाइडिंग करते हुए बर्ड्स आई व्यू का एक्चुअल मतलब समझ में आता है। प्लेन से चाहे आप कितनी ही बार सफ़र क्यों ना कर लो, ये फील उससे बहुत अलग है। ना तो जेट इंजन, ना बाहर के एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए कोई मेटालिक फ्यूजलाज और ना एक कंफर्टेबल प्रेशराइज्ड कैबिन। आपका पैराग्लाइडर डिपेंडेंट है सिर्फ आपके आसपास बहती हवा पे। ओनली प्रोटेक्शन यू हैव इज द हार्नेस अटैच्ड टू यू। और बाहर सर्दी हो या गर्मी, यू विल गेट टू फील एवरीथिंग। ऊपर आसमान में बहती हवा will give you the feel like you are flying. Frankly speaking, I can't sum up the experience of paragliding in words. बस ये जान के मेरे एक्सपीरियंस का अंदाज़ा लगा लो कि मैं अगले दिन फिर गया पैराग्लाइडिंग करने। पैराग्लाइडर के स्ट्रिंग्स को पकड़ के मैंने भी उसे कुछ देर मैनूवर किया। फ्रैंकली स्पीकिंग, इट फेल्ट लाइक फ्लाइंग अ वेरी हेवी काइट। आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि एक पैराग्लाइडर अगर चाहे तो अपने टेक ऑफ पॉइंट से भी ऊपर जा सकता है, कई जगह बनने वाली नेचुरल थर्मल एयर यानी गर्म हवा का यूज़ करके। और इसलिए अगर आपको एक लंबी राइड लेनी है तो माई एडवाइस विल बी गो फॉर पैराग्लाइडिंग अराउंड 1 और 2 PM, जब सूरज की गर्मी से ज़मीन के पास मौजूद हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी और आपके ग्लाइडर को ऊपर की तरफ पुश करेगी। यूजुअली बिलिंग से पैराग्लाइडिंग करके बीर आने में 15 से 20 मिनट तक का टाइम लगता है, लेकिन मेरे पायलट ने मुझे बताया कि यही पैराग्लाइडिंग अगर आप मई या जून की गर्मियों की दोपहर में करोगे तो आपको बिलिंग से बीर आने में कम से कम 30 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि उस समय एटमॉस्फेयर की गर्म हवा आपको इतनी जल्दी नीचे नहीं आने देगी। अगर आप बीर बिलिंग में फ्लाई कर चुके हो और अब इससे ज़्यादा एडवेंचरस फ्लाइंग ट्राई करना चाहते हो तो आप अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपये में धौलधर रेंज माउंटेन्स के ऊपर भी फ्लाई कर सकते हो, जिसमें पैराग्लाइडिंग पायलट बिलिंग से टेक ऑफ करने के बाद थर्मल एयर का यूज़ करके आपको टेक ऑफ पॉइंट से भी काफ़ी ऊपर ले जाके आपको बिलिंग के पास बने धौलधर माउंटेन रेंज का सफ़र करा सकता है। This trip will take 2 to 3 hours, but if you are scared of heights, then I would suggest you not to try this. अगर आप 20 मिनट की बिलिंग से बीर तक की राइड में ही कुछ एडवेंचरस ट्राई करना चाहते हो तो यू कैन हैव अ वर्ड विद योर पायलट, जो आपको अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपये एक्स्ट्रा में काफ़ी सारे स्टंट्स करा देगा। बट इफ़ यू वांट टू ट्राई दिस
मेक श्योर आपने पैराग्लाइडिंग जाने से पहले हैवी मील ना खाई हो, वरना इतने सारे रैपिड मैन्यूवर्स कैन मेक यू फील यूकिश। तो वीकडेज पे जब आप लैंड करोगे तो फ़ायदा ये होता है कि पायलट्स भी फ्री होते हैं, तो वो आपके साथ बैठ के बात कर सकते हैं। तो लैंडिंग के बाद अब हम आ गए हैं फिर से रवि भैया के पास पूछने के लिए। भैया ये इसके बारे में बताओ कि ये जो स्कूल होते हैं जिनमें सिखाया जाता है, आपका भी अपना स्कूल है? हाँ जी, एक्चुअली हमारा पीजी गुरुकुल के नाम पर यहाँ पे स्कूल है। तो इसके 3 कोर्सेज होते हैं। अच्छा। एक बेसिक, एक इंटरमीडिएट और एक एडवांस। अच्छा। P1, P2, P3। तो मतलब बेसिक का प्राइस आप कह रहे हो, बेसिक और इंटरमीडिएट का 25,000 और एडवांस कोर्स का पर डे के हिसाब से। और वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप जल्दी सीख जाओगे तो कम प्राइस में हो जाएगा। बट ऑन एन एवरेज एक एडवांस कोर्स के लिए कितना टाइम लग जाता है? मतलब 4-5 दिन लेके चलो आप, उसमें आपका मतलब थर्मलिंग नहीं, मतलब शुरू से लेके एडवांस बनने तक कितना टाइम? 20 दिन लेके चलो। 20 दिन में हो जाएगा। तो देयर वी हैव इट, 20 दिन में अगर आप लोगों के पास है इतना टाइम, आप आ सकते हो। तो 20 days इज़ ऑल इट विल टेक। 3,000 रुपीज़ पर डे अगर आप एडवांस वाले पे जाते हो, जिसमें आपको थर्मल वगैरह सिखाएंगे, जिससे आप हाइट गेन, एल्टीट्यूड कैसे गेन कर सकते हो थर्मल हीट को यूज़ करके, जिससे कि गर्म हवा जो ऊपर जाती है वो आपको हेल्प करेगी। थैंक्स अ लॉट रवि भैया अगेन। रवि जी से बात करके मुझे पता चला कि ट्रेनिंग और सोलो फ्लाइट करने के लिए यूज़ किए जाने वाले ग्लाइडर्स टेंडम फ्लाइट में यूज़ किए जाने वाले ग्लाइडर्स से छोटे और थोड़े सस्ते होते हैं। दे कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख रुपीज़, वेयर एज टेंडम फ्लाइट्स जिसमें हम लोग एक पायलट के साथ फ्लाई करते हैं, ये ग्लाइडर्स सिंगल ग्लाइडर्स से साइज में थोड़े बड़े और महंगे होते हैं, विच कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लाख रुपीज़। अगर पैराग्लाइडिंग सीखने से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो रवि जी का नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइस, दैट वाज माय वीडियो ऑन पैराग्लाइडिंग इन बीर। अगर ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को खुद पैराग्लाइडिंग करने का मन कर गया है तो लेट मी जस्ट गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस, डोंट थिंक ट्वाइस। क्योंकि मैंने खुद पैराग्लाइडिंग लाइफ में पहली बार करी थी और यहाँ आके मुझे पैराग्लाइडिंग इतनी ज़्यादा पसंद आई कि आई थॉट एक्सपीरियंसिंग इट वंस वाजंट इनफ। तो मैं खुद इस ट्रिप में 2 बार पैराग्लाइडिंग कर चुका हूँ और मेरी ये सलाह है कि लाइफ में एक बार आप लोगों को पैराग्लाइडिंग ज़रूर करनी चाहिए। बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज हैं, फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। मैंने अपनी पैराग्लाइडिंग की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लिख रखी होंगी, तो यू कैन चेक दैट आउट। मैं अब आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।